एनर्जी एक ऐसा कंपोनेंट है कि अगर किसी भी देश के पास ना हो तो वो देश परेशान हो जाता है। और एनर्जी की डिमांड इस गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा है और कई देशों में हमें ब्लैकआउट की समस्या देखने को मिली है। पिछले साल चाइना में हुआ ब्लैकआउट तो आप सभी को पता है, जिससे कि ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई थी, क्योंकि चाइना को कहा जाता है दुनिया की फैक्ट्री। और जब फैक्ट्री में ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो फैक्ट्री किस काम की होगी? किसी भी काम की नहीं होगी। और अब चाइना के दोस्त और भारत के दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस आ गई है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो वैसे भी डूब रही है। तो अब इस एनर्जी क्राइसिस के आने के बाद पाकिस्तान की जनता के साथ साथ पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की सरकार भी परेशान हो गई है। तो क्या है ये पूरा मामला और पाकिस्तान में ये समस्या कैसे आई है और सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है? आज मैं आपको 3 कारण बताऊंगा मेन जो जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये एनर्जी क्राइसिस आई है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। स्टॉप। The Indian Express explained Pakistan's severe power crisis and its measures to survive it. The load shedding, which has hit both citizens and the industry, has forced PM Shehbaz Sharif's government to announce our urgent plan to conserve energy. What has led to this situation and how Pakistan is trying to tide over this crisis? तो बात करते हैं पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान इस समय बेहद ही खतरनाक समय से गुजर रहा है और पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा बिजली क्राइसिस आ गया है, जिससे ना केवल आम लोगों की परेशानी हो रही है बल्कि इस बिजली संकट से पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी नहीं बच पा रही है। इस गर्मी के सीज़न में जहां पर पाकिस्तान की कई जगह पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो गया है, तो वहीं अब बिजली की समस्या देखने को मिल रही है। इस पूरे संकट को देखते हुए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार अब एक अर्जेंट प्लान लेकर आई है, जिसमें बिजली की समस्या से पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत निजात तो मिल सके। और वहाँ पर हालात इतने ख़राब हैं कि 6 जून को ही सरकार ने 3.5 घंटे पावर कट की घोषणा की है, जो 30 जून को 2 घंटे तक आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में समस्या इतनी ज़्यादा है कि अगर हम पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत देखें तो पाकिस्तान में अर्बन एरिया में 10 घंटे तो रूरल एरिया में 14 से 15 घंटे का पावर कट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ज़रूरी जगह है जहाँ पर परेशानी आ रही है, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और एमरजेंसी सेवाएँ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो देखिए, इस समय पाकिस्तान बेहद ही तगड़ी गर्मी से गुजर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है। और अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट को देखें तो पाकिस्तान को इस समय 26,800 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन अभी पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध है। तो यहाँ पर 4,000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है और सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कराची में 15 घंटे का ब्लैकआउट और पाकिस्तान की कल्चरल कैपिटल लाहौर में 12 घंटे का ब्लैकआउट देखने को मिला था। तो ये हो गई समस्या। लेकिन पाकिस्तान में ये समस्या कैसे आ गई? तो देखिए, अगर हम पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 40,000 मेगावाट की। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सारे ही पावर प्लांट चल रहे हैं। अभी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बंद पड़े हैं और लगभग 22,000 मेगावाट ही बिजली बन रही है, जबकि ज़रूरत 28,000 मेगावाट के आसपास की है। और अगर हम जनरेशन के सोर्स को देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली हाइड्रो पावर से बनती है, लेकिन पाकिस्तान एनर्जी के मामले में पूरी तरह इम्पोर्ट पर डिपेंड करता है। फर्नेस ऑयल 15%, नेचुरल गैस 12% और एलएनजी 25%। तो ये तरीके 52% हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में ये है ही नहीं, ना तो फर्नेस ऑयल होता है जो क्रूड ऑयल जिससे बनते हैं, उसके अलावा नेचुरल गैस नहीं है और ना ही एलएनजी है। तो ये सब तो यहाँ से जो है इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं ना, तो यही 52% हो रहा है। और इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी भी दूसरी जगह से लानी पड़ती है, कोल भी। तो बहरहाल आधे से भी ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट पर डिपेंड है एनर्जी के मामले में। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी बहुत बड़ा आ गया है और पाकिस्तान के लिए एनर्जी इंपोर्ट ऐसा है जैसे शार्क के मुंह में फंस जाना, निकलने का कोई मौका ही नहीं। क्योंकि देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स एंड कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ वो बातें आपको। तो पाकिस्तान में आई समस्या का मुख्य रूप से 3 कारण है। तो सबसे पहला है फ्यूल प्राइस। तो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंड करता है और उसमें भी क्रूड ऑयल पर। तो जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो $80 के आसपास चल रहा था क्रूड ऑयल उस समय, जो बढ़कर हमला करने के बाद बढ़कर $140 तक चला गया था। लेकिन अभी थोड़ा देखेंगे तो $122 प्रति बैरल चल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा है, जो पाकिस्तान की औकात से भी बाहर आ गया है। और पोस्ट पैंडेमिक के बाद पाकिस्तान में कंज्यूमर्स नहीं बल्कि इंडस्ट्री की तरफ से भी बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके अलावा जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने लाइन लॉस को कम नहीं किया, जिससे बिजली वेस्ट हो रही है। तो ये समस्या हो गई है इसकी वजह से कि एनर्जी इंपोर्ट जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। पाकिस्तान की औकात से बाहर जो है इसके प्राइस जा रहे हैं क्रूड ऑयल के।
तो हम बात करते हैं दूसरी समस्या की, तो ये है गिरता हुआ पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की इज्जत के साथ साथ पाकिस्तान का रुपया भी बहुत तेज़ी के साथ साथ गिरता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया पहले कितना था। एक साल पहले ही 10 जून 2021 को ही $1 155 रुपये 30 पैसे का चलता था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है 202 रुपये 23 पैसे के। यानी कि यहाँ पर 25% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है डॉलर में तो डॉलर इतना बढ़ गया है और रुपया इतना गिर गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी गिरावट आई है इसमें, और ये कितना 25% हो जाता है। तो एक साल में 25% की गिरावट का मतलब है पाकिस्तान का फ्यूल इंपोर्ट भी 25% बढ़ जाना और इकोनॉमी का गिर जाना। और इन सब चीज़ों से ऐसा हो गया है कि जो पाकिस्तान एक साल पहले क्रूड ऑयल ख़रीदने के लिए खर्च करता था लेकिन वो अब दोगुना हो गया है। जितना पहले खर्च करता था एक साल पहले, उससे दोगुना अब खर्च कर रहा है उतने ही अमाउंट के लिए। और अब इस बात की उम्मीद भी की जा रही है कि पाकिस्तानी रुपया 250 तक ना चले जाए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। तो ये हुई दूसरी समस्या। और अब आते हैं तीसरी समस्या पर, और वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो भाई साहब, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि पाकिस्तान के पास फ्यूल खरीदने के लिए पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेड ऑन ट्यूसडे दैट पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय ऑयल एंड गैस। आप देख सकते हैं कि समस्या कितनी ज़्यादा गंभीर है। और क्रूड ऑयल ही नहीं बल्कि दूसरे एसेंशियल आइटम्स को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। जो पिछले साल पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व $20 बिलियन के ऊपर था, तो वो अब गिरकर $10 बिलियन से भी नीचे चला गया है। और ये सिर्फ 45 दिनों के इंपोर्ट के लिए ही काफ़ी है। और इसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान फिलहाल IMF से बेल आउट पैकेज के लिए बात कर रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा कर रहा है। जैसे उसने अभी फ्यूल पर 40% तो बिजली पर 50% रेट बढ़ा दिए थे, और अब पाकिस्तान में इस चीज़ का बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है। और वहाँ पर पैनिक की सिचुएशन चाहिए कि आने वाले और समय में शायद पेट्रोल और डीजल के प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी है। बड़े बड़े शहरों में लोग लाइन लगा रहे हैं कि महंगा होने से पहले ही ख़रीद लो, क्योंकि अभी जो है और महंगा हो सकता है वहाँ पर पेट्रोल और डीजल। और इस वजह से वहाँ पर पैनिक की सिचुएशन है। जल्दी जल्दी सामान सब खरीद रहे हैं उसके लिए। और बहुत सारे शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है एनर्जी क्राइसिस की बात हो गई है। अब देख लेते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है इस समस्या से निपटने के लिए। तो पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है कि पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि 10 बजे के बाद शादी का कोई फंक्शन नहीं होगा। 8 जून को रिपोर्ट आई थी ये कि भाई 10 बजे तक ही आप शादी कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट वाइट का फंक्शन शादी में तो आपको पता ही है कि कितना एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी को जो है कंजर्व करने के लिए यहाँ पे 10 बजे तक ही किया है कि भाई रात तक 10 बजे तक ही आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं। और इसके अलावा सरकार ने वहाँ पर 5 डे वीक कर दिया है वर्किंग के लिए, और यहाँ पर सैटरडे की छुट्टी भी कर दी है। पहले संडे तक की होती थी, लेकिन अब सैटरडे की भी छुट्टी वहाँ पर होती है। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जुमे के दिन भी वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाएगा, जिससे कि आप घर पर रह के काम कर सको, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। वरना ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस्तेमाल की जाएगी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम भी दिया जा रहा है फ्राइडे के दिन। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं रोड के ऊपर, वो तो एसेंशियल आइटम्स है भाई। रात को रोशनी के लिए रोड पर सड़क तो चलनी ही चाहिए, सड़क पर रोशनी होनी ही चाहिए। तो वहाँ पर अल्टरनेट डेज के लिए कर दिया गया है भाई। आज इस दिन की लाइट चलेगी तो कल उस तरफ की लाइट चलेगी, और परसों उस तरफ की लाइट चलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह की बातें की जा रही है। और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरकार 10% तक बिजली बचा सकती है, ताकि उसका 10% तक खर्चा तो कम ही हो जाए। तो ये है इस वीडियो का। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।